प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। शहीद स्थल झूला घर पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद मसूरी, संत निरंकारी मंडल और शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर स्वच्छता को लेकर सभी ने संकल्प लिया और स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से स्वच्छता पखवाड़े को लेकर रैली का आयोजन किया गया। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा। 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे मतदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज मोदी सरकार 3 को 100 दिन हो गए हैं और इन 100 दिन के अंदर मोदी जी ने जो काम किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने गद्दी संभालने के बाद सबसे पहले जिस पत्रावली पर साइन किए वो किसान सम्मान निधि की थी कि मोदी जी ने सत्ता संभालते ही 2014 में स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प लिया था। आज हमने इसकी शुरुआत देहरादून में परेड ग्राउंड से की है। यहाँ भी अभी स्वच्छता कर्मियों के साथ हमने शपथ ली है कि हम अपने घर को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने प्रदेश को, अपने देश को स्वच्छ रहेंगे। भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशों पे आज से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का उद्घाटन हुआ है। इसके क्रम में आज हमने ये रैली नगर पालिका से और अपना लाइब्रेरी चौक तक निकालेंगे। इसमें माननीय मंत्री जी भी प्रतिभाग कर रहे हैं और वो अभी शपथ दिलाएंगे, स्वच्छता शपथ दिलाएंगे। और ये कार्यक्रम हमारे 2 अक्टूबर तक चलने हैं। रोज़ एक नया इवेंट स्वच्छता से संबंधित होना है। तो आज से ये स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश और भूस्खलन की वजह से बंद सड़कों को 2 दिन के भीतर खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग अभियंताओं के साथ बंद सड़कों की समीक्षा की। उन्होंने दावा किया कि 2 दिन के भीतर 95% सड़कों को यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार शाम तक राज्य की 250 से ज़्यादा सड़कें बंद थीं। देखिए, जो बरसात का मुख्य समय था लगभग निकल चुका है। अब जो अभी आईएमडी द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया गया है उसके अनुसार अब बहुत अधिक बरसात नहीं होनी है। बरसात थोड़ा बहुत होती रहेगी। बहुत ज़्यादा बरसात या तोड़ फोड़ वाली बरसात या लैंडस्लाइड वाली बरसात संभावना कम है, लेकिन मौसम का वो स्वरूप बदलता रहता है। अगर बदलेगा तो हम उसके अनुसार फिर जो रणनीति बनाएंगे। अभी जो सूचना हमारे पास है कि मौसम खुला रहेगा, बरसात होगी लेकिन बहुत अधिक खतरनाक बरसात नहीं होगी या बहुत अधिक लॉस करने वाली बरसात नहीं होगी। अब दूसरी प्राथमिकता हमारी है जो सड़कें बंद हैं उसको खोलने के लिए। उसको खोलने के लिए जैसा मैंने पहले बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी सड़कें बंद हैं त्वरित गति से खोला जाए। उसके क्रम में सभी जिलाधिकारी, सभी हमारे विभागीय अधिकारी, चाहे एनएच के अधिकारी हों, चाहे पीडब्ल्यूडी को हों, चाहे बीआरओ के हों या पीएमजीएसवाई के हों, सभी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसके क्रम में आज मेरे द्वारा एक बैठक रखी गई है। हमारा प्रयास होगा कि जो रास्ता जितने समय में, न्यूनतम समय में खुल सकता है उतने खुल जाए। उसके लिए कार्रवाई हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वे आज 74 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर सरकार और राज्यों के दिग्गज नेताओं समेत विपक्षी दलों के नेता बधाई दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार देश की जनता ने उन्हें देश की सेवा करने का मौका दिया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश को और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है, पूरे विश्व में भारत की छवि सुधरी है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी है
लगातार तीसरी बार देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के पद पर सेवा करने का मौका दिया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से उन्होंने इसको अर्थव्यवस्था को सुधारा है, जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत की छवि सुधरी है, जिस तरीके से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, जिस तरीके से उत्तराखंड के धामों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दिया है और उसके साथ साथ उनका कायाकल्प करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेंगे, हम आर्थिकी में और मजबूत होंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा को विफल बताते हुए कहा है कि कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा पूरी तरीके से असफल हो चुकी है, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता और उनके प्रदेश अध्यक्ष बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, जिसको देखते हुए अब उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा है, तो वे केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत रही है कि वे प्रदेश और देश में हो रहे विकास कार्यों को लेकर सदा विरोध करते रहते हैं। जो भी काम हो रहे हैं वो पूरी तकनीकी से हो रहे हैं, पूरे भूगर्भीय परीक्षण के उपरांत उन कामों को संपादित किया जा रहा है और कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि केदारनाथ धाम का, बद्रीनाथ धाम का जीर्णोद्धार हो, वहाँ यात्रियों की सुविधाएं बढ़े, वहाँ पर रहने वाले लोगों की सुविधाएं बढ़े। इसका विरोध जो है कांग्रेस का यही इसी का परिणाम है कि वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का विरोध कर रहे हैं। मानसून की दस्तक के बाद प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल जनपद को येलो अलर्ट में रखा गया है। हालांकि बागेश्वर में इस दौरान ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। साथ ही आगे मौसम साफ रहने का अनुमान है। तो आज 17 और 18 के 2 दिन की बात कर रहे हैं तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश की वो संभावना है। जहाँ तक भारी बारिश की बात करें, वार्निंग की बात करें तो येलो में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पिथौरागढ़ है या इसी तरह चमोली डिस्ट्रिक्ट है या नैनीताल है उसको रखा गया है, येलो वार्निंग में रखा गया। या इंटेंस शावर है और जगह भी जो हिल्स में अगर बात करूं तो उसकी बिल्कुल संभावना है। तो आज 17 तारीख को आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी है। और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा दिख रहा है कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा, तो वेरी हैवी तक भी एक आध का वहाँ हो सकता मिल जाए, तो उसको ऑरेंज में भी आज हमने रखा है। तो बाकी अगर देखें तो येलो वार्निंग मेनली हमने आज जो है वो रखी हुई। कल जा रहे हैं 18 को, तब भी एक्टिविटी लाइट से मॉडरेट में कहूँगा कि अनेक जगहों तक में हिल्स में विशेषकर वो मिलनी चाहिए। और हैवी रेन की बात करें तो हमारे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली या रुद्रप्रयाग है, इनमें संभावना दिखती है कि एक आध का हैवी रेन्स कल 18 को भी वहाँ पे मिल सकती है। और जो इंटेंस शावर है उसकी बिल्कुल संभावना है हिल्स में, मैं ये कहूँगा 17-18 दोनों दिन जो है। तो येलो वार्निंग मेनली आज 17 को भी और कल 18 को ये रखी गई। उसके बाद देखेंगे तो एकदम रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी। आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी मिल जाएगी, वो भी बहुत लाइट या लाइट रेंज तक जो है। तो इस तरह की सिचुएशन आप कह सकते हैं कि 22-23 तक वो रहने वाली है।